हेलो डेवलपर्स, स्वागत है आपका हमारे योगेश देव जोन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी डेवलपर्स को दिल से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल योगेश देव जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि टाइप कास्टिंग क्या होता है। तो टाइप कास्टिंग को ही बोलते हैं टाइप कन्वर्जन इन सी शार्प। सो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन सिंपल वर्ड, typecasting in C# is the process change or convert one data type value into another data type। तो दोस्तों, अपने C# प्रोग्रामिंग के अंदर एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट और चेंज करने को हम टाइप कास्टिंग और उसे हम टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं। देन द टाइप कास्टिंग इज ओनली पॉसिबल इफ बोथ डेटा और इफ बोथ डेटा टाइप आर कंपैटिबल विथ ईच अदर। मतलब गाइस, इसका मतलब ऐसा होता है कि जब भी हम एक डेटा टाइप की वैल्यू को अगर दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू में अगर कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो हमें कुछ रूल पता होना ज़रूरी है। जैसे कि फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट रूल इज़ द टाइप ऑफ यू आर कन्वर्टिंग द वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। तो हमें उसे वहाँ पे एक बात ज़रूर जाननी होगी कि वो कंपैटिबल होना चाहिए। कंपैटिबल मतलब वो डेटा टाइप रिलेवेंट होना चाहिए। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो कंपैटिबल नहीं हुआ तो हमें वो फुल टाइम एरर देगा। अभी आप सोचोगे कि एग्ज़ैक्टली डेटा टाइप कंपैटिबल है और रिलेवेंट है, ये इसे कैसे पता चलेगा? तो सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास 2 बंदे हैं कि सपोज़ एक दोस्त इंग्लिश बोलता है। सपोज़ ये जो बंदा है, ये इंग्लिश बोलेगा और सेकंड बंदा ये स्पेनिश बोलता है। तो गाइस, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद देम, देन आपको ऐसी लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा जो दोनों को समझ में आए। मतलब आपको एक तो हिंदी, कि इसे भी हिंदी समझ में आ रही है और इसे भी हिंदी समझ में आ रही है। तो ऐसी अगर बात होगी तो ही ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब ये दोनों की जो भी लैंग्वेज है वो यहाँ पे रिलेवेंट होनी चाहिए। So similarly, when you are converting between data types in C Sharp, then you need to make sure that both data type are relevant to each other। मतलब गाइस, अब आपको डेटा टाइप तो पता होंगे, पर दोस्तों, अगर आपको डेटा टाइप क्या होते हैं ये पता नहीं है तो सबसे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है। तभी आप टाइप कास्टिंग मतलब टाइप कन्वर्जन को कर सकते हो। So we can easily convert a primitive data type into another data type using the typecasting। Similarly, it is also possible to convert a non-primitive data type। अभी non-primitive data type को ही हम बोलते हैं reference data type। तो हम reference data type को non-primitive data type में भी convert कर सकते हैं, another data type में भी convert कर सकते हैं। तो दोस्तों, C# प्रोग्रामिंग के अंदर टाइप कास्टिंग के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड द सेकंड वन इज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो चलो भाई लोग, इन दोनों टाइप को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो अभी हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है ये डिटेल में समझते हैं। तो पहला पॉइंट बोल रहा है द इम्प्लिसिट कन्वर्जन और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग इन सी शार्प is automatically done by compiler and in this case there will be no data losses। अभी जो मैंने पॉइंट हाईलाइट किया है ये आपको याद रखना है। तो टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि ये जो टाइप कास्टिंग है, ये जो टाइप है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली डन करता है एंड इसमें डेटा कोई लॉस होता नहीं, डेटा का कोई लॉस होता नहीं है इस टाइप में। The second point is here the typecasting or type conversion is done from smaller data type into larger data type। मतलब इस टाइप में हम क्या करते हैं, अपने स्मॉलर डेटा टाइप की वैल्यू को लार्जर डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर बाइट होगा तो हमें पता है कि बाइट होता है, देन बाइट के बाद हमारा इंट होता है, देन लाइक दैट। तो यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट में क्या देख रहे थे कि टाइप कास्टिंग जो भी है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, वो हम स्मॉलर डेटा टाइप से लार्जर डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, बाइट को कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। और ये जो टाइप कास्टिंग है वो
कंपाइलर ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और अगर हमने ये टाइप कास्टिंग किया, तो उसमें डेटा लॉसेस का चांस नहीं होता। मतलब इसमें कोई डेटा लॉस आपका नहीं होगा। देन this type of type conversion is safe because there is no data losses by using implicit typecasting. Then the fourth point is, in implicit typecasting or conversion, the compiler will automatically convert one type into another type. तो हमने पहले ये पॉइंट डिस्कस किया है कि ये जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है, ये अपना कंपाइलर ऑटोमेटिकली डन करता है। मतलब स्मॉलर डेटा टाइप की वैल्यू को लार्जर डेटा टाइप वैल्यू में वो कन्वर्ट कर देगा। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा। तो इसे और अच्छे से रियल टाइम एग्जांपल के साथ हम समझते हैं कि सी शार्प प्रोग्रामिंग के अंदर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एग्जैक्टली होती क्या है। तो चलो रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं। सो गाइस, सपोज मेरे पास एक दो बकेट है। इसका एक कैपेसिटी है 2 लीटर का, इसका कैपेसिटी है 5 लीटर का। तो अब हमारे पास फर्स्ट बकेट में, मतलब इस बकेट में 2 लीटर दूध है। सपोज यहाँ पे 2 लीटर इसमें दूध भरा है और हमें वो 5 लीटर की बकेट में डालना है। मतलब अगर ये दूध हमें इस बकेट में डालना होगा, तो ये हम इजीली कर सकते हैं। अगर हमने इसे डाला, तो इसकी कैपेसिटी तो 5 लीटर की है, तो यहाँ तक ये 2 लीटर यहाँ तक आएगा। मतलब ये बकेट तो यहाँ तक भर जाएगी, ये रिमेनिंग पार्ट तो इसका एम्प्टी रहेगा। और एक बात और, अगर हमने ये 2 लीटर का दूध इस बकेट में डाल दिया, तो यहाँ पे हमारा दूध बकेट के बाहर नहीं गिरेगा। मतलब यहाँ पे नो डेटा लॉसेस होगा। तो ठीक वैसे ही इसे कंसिडर कर लो कि ये है अपना बाइट। मतलब बाइट की रेंज ये इंटीजर के रेंज और साइज से कम होती है। तो इंटीजर, सपोज ये इंटीजर है, अगर हमें बाइट डेटा टाइप को कन्वर्ट करना होगा इंटीजर डेटा टाइप में, तो हम उसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये ऑटोमेटिकली डन होता है बाय द कंपाइलर। और इसके यूज से हमें कोई डेटा लॉस नहीं होता। तो दोस्तों, अगर हम सी शार्प प्रोग्रामिंग के अंदर अगर स्मॉलर डेटा टाइप को लार्जर डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं। ये हमें तो पता है। तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने एक डायग्राम आपके लिए बना के रखी है, जो आपको इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग से डेटा लेने के लिए अच्छे से और समझ में आएगी। तो आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट इंटरव्यू में 101% पूछा जा सकता है। तो चलो भाई लोग, यहाँ पे इस डायग्राम को थोड़ा डिस्कस करते हैं। मतलब अगर हमें इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी है, तो हम बाइट डेटा टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक तो इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉन्ग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट में, डबल में। देन शॉर्ट को हम बाइट में कन्वर्ट नहीं कर सकते इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में, क्योंकि शॉर्ट ए बाइट से बड़ा होता है। देन शॉर्ट को हम इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट और डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटीजर शॉर्ट से बड़ा होता है, इसलिए हम शॉर्ट में इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते या बाइट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इंटीजर को हम लॉन्ग, फ्लोट और डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाइस वर्सा। तो गाइस, ये डायग्राम आपको रेफर करने के लिए अच्छा है। तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम अपने विजुअल स्टूडियो पे परफॉर्म करके देखते हैं। तो हम आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे। तो विजुअल स्टूडियो पे मैंने एक यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट किया है, एक क्लास क्रिएट किया है, जिसका नाम मैंने दिया है टाइपकास्टिंग एग्जांपल। और इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक मेन मेथड होती है। तो मेन मेथड क्या होती है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी सीखा था। देन गाइस, यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे अपने इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग को। तो इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले मैं इस मेथड के अंदर एक वेरिएबल को क्रिएट करूंगा, बाइट वैल्यू। और इसके अंदर मैं एक वैल्यू को दे दूंगा, सपोज मैंने दिया यहाँ पे 10। तो ये अभी यहाँ पे एरर बोलेगा, क्योंकि इस वेरिएबल को ये वैल्यू हमने असाइन की है, लेकिन इसको बोला नहीं है कि ये वैल्यू किस टाइप में होनी चाहिए। तो इसलिए मैं इसे देता हूँ बाइट। सो अभी ये वेरिएबल है जिसमें बाइट नाम की वैल्यू हमने स्टोर की है। तो ये हो गया हमारा स्मॉलर डेटा टाइप। मतलब बाइट एक स्मॉलर डेटा टाइप है। देन अब हम क्या करेंगे, इस बाइट की वैल्यू को, मतलब ये जो 10 वैल्यू है, इसे लार्जर डेटा टाइप में हम कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अभी मेरे पास एक बाइट वैल्यू
नाम का डेटा है, मतलब यहाँ पे इस ये 10 वैल्यू इसमें स्टोर है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसमें इस वैल्यू को मैं कन्वर्ट करूंगा अपने इंटीजर वैल्यू में, और इसका डेटा टाइप भी मुझे मेंशन करना पड़ेगा। तो गाइस, इफ वी क्रिएट अ लार्जर डेटा टाइप, तो ये हमें एरर नहीं देगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी स्मॉलर डेटा टाइप की वैल्यू को लार्जर डेटा टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था कि फॉर एग्जांपल अभी लार्जर डेटा टाइप में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये इसमें हमारा डेटा लॉस नहीं होगा। सो सपोज अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखेंगे, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कि बाइट वैल्यू, इसे कॉन्कैट करेंगे और इसे करेंगे अपने बाइट वैल्यू से। तो बाइट वैल्यू को हम स्टार्टिंग में, ओके, बाइट वैल्यू को हम क्या करेंगे कि इसमें हम प्रिंट करेंगे बाय यूजिंग राइट लाइन मेथड। तो ये बाइट वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी, और प्रिंट होने के बाद हम इसे क्या करेंगे, सेम एज इट इज इसमें एक नया वैल्यू इंटीजर वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे, इंट वैल्यू। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे आपको इंटीजर वैल्यू भी 10 ही मिलेगी। सो आई जस्ट रन दिस प्रोग्राम बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन। तो ये हमें एक आउटपुट विंडो ओपन करके देगा कंसोल की। तो गाइस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारा आउटपुट है, मतलब हमारी पहली वैल्यू जो भी बाइट डेटा टाइप थी, वो उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया। तो इंटीजर वैल्यू भी क्या आई है हमारे पास, 10, और बाइट वैल्यू थी हमारे पास 10। मतलब हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को सक्सेसफुली परफॉर्म हमने किया है। तो ये कन्वर्जन करता है अपना कंपाइलर। तो आई होप गाइस कि आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आया होगा, और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी समझ में आया होगा। तो चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं अपने एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को। तो गाइस, अभी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होते हैं, ये हम बाय डेफिनेशन से जाएंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, इफ यू वांट टू कन्वर्ट लार्जर डेटा टाइप value into smaller data type in C sharp, then you need to do same explicitly using cast operator। मतलब गाइस, ये अभी यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपको C sharp प्रोग्रामिंग के अंदर लार्जर डेटा टाइप वैल्यू को अगर स्मॉलर डेटा टाइप वैल्यू में कन्वर्ट करना है एक्सप्लिसिटली, तो आपको यहाँ पे कास्ट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। अभी कास्ट ऑपरेटर क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। So, explicit conversion or explicit typecasting in C sharp is done by using the cast operator। मतलब जो भी larger data को हम smaller data में convert करेंगे, तो वो automatically compiler done नहीं करता, उसे हमें explicitly करना पड़ता है by using the cast operator। Then it include the conversion of larger data type into smaller data type। मतलब ये क्या करेगा, larger data type value को smaller data type value में convert करेगा। So in the case of explicit typecasting or explicit conversion, there is a chance of data losses। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है कि इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग में डेटा लॉसेस का चांस नहीं था, लेकिन एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग में डेटा लॉसेस होते हैं। अभी डेटा लॉसेस कैसे होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इट इज देयर इज अ चांस ऑफ डेटा लॉसेस और कन्वर्जन माइट नॉट बी सक्सेस फॉर सम रीजन। दिस इज एन अनसेप टाइप ऑफ कन्वर्जन। मतलब एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को अनसेप टाइप कन्वर्जन भी बोल सकते हैं हम। तो चलो दोस्तों, इसको हम रियल टाइम एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जैक्टली एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है, वो लार्जर डेटा टाइप को स्मॉलर डेटा टाइप में कन्वर्ट कैसे करता है बाय यूजिंग कास्ट ऑपरेटर, और उसमें डेटा लॉसेस क्यों होते हैं। तो सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे रिपीट किया है कि मेरे पास यहाँ पे 2 लीटर की कैपेसिटी वाला एक बकेट है, और 5 लीटर की कैपेसिटी वाला दूसरा बकेट है। तो प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने 2 लीटर दूध लिया था, तो इस एग्जाम्पल में हम 5 लीटर का बकेट दूध से भर देंगे। मतलब अभी हमारे पास 5 लीटर दूध अवेलेबल है। तो अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें ये 5 लीटर का दूध ये 2 लीटर की बकेट में डालना है। तो सपोज अगर हमने ये किया, तो 2 लीटर तक दूध यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन टोटल दूध था 5 लीटर। 2 लीटर तो इसमें आ गया, लेकिन 3 लीटर दूध ये बाहर गिर जाएगा।
तो गाइस अभी हम यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। मतलब ये हमारा लार्जर डेटा है, मतलब 5 लीटर दूध है, इसे हम स्मॉलर डेटा में कन्वर्ट करने को ट्राई कर रहे हैं। तो अगर हम एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग को परफॉर्म करेंगे तो माइट भी हमारा डेटा लॉस हो सकता है, जैसे यहाँ पे 3 लीटर दूध हमें लॉस हुआ। तो गाइस और एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं कि एग्जैक्टली बाय प्रोग्राम में हम इसे कैसे करते हैं। कि सपोज हमारे पास इंटीजर है और हम सपोज इसे समझ लो कि हमारे पास फ्लोट है। फ्लोट एक डेटा टाइप है। तो फ्लोट को अगर हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको पता है कि इंटीजर से बड़ा फ्लोट डेटा टाइप होता है। तो फ्लोट डेटा टाइप मतलब लार्जर डेटा टाइप को हम स्मॉलर डेटा टाइप मतलब इंट टाइप में अगर कन्वर्ट करेंगे, तो वो हमें डेटा लॉस करके देता है। तो गाइस ये टाइप कास्टिंग हम कास्ट ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं। तो उसे समझने से पहले मैं और एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। तो सपोज समझ लो कि हमारे पास एक 5 जीबी का डेटा है। सपोज कंसीडर करो कि यहाँ पे 5 जीबी का डेटा है और इसे हमें अपने दोस्त को बाय यूजिंग व्हाट्सएप व्हाट्सएप एप्लीकेशन पे शेयर करना है। तो हम इसे क्या करेंगे, अगर शेयर करने जाएंगे 5 जीबी डेटा को, तो ये हमें बोलेगा द मीडिया फाइल दैट यू हैव सिलेक्टेड इज लार्जर दैन 100 MB। मतलब ये बोलेगा कि आप इसे शेयर नहीं कर सकते। तो दोस्तों हमें पता है कि अगर ऐसा कुछ मैसेज हमें आया, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो भी 5 जीबी मतलब लार्जर डेटा टाइप को हम क्या करते हैं, एक ज़िप फ़ोल्डर में कन्वर्ट करते हैं। और ज़िप फ़ोल्डर में कन्वर्ट करने के बाद अपने दोस्त को हम वो ज़िप फ़ोल्डर शेयर करते। तो अपने दोस्त को शेयर करने के बाद वो उसे अनज़िप करके उसे रिकॉल कर सकता है। तो आई होप गाइस आपको ये एग्ज़ाम्पल भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो इसे बाय प्रोग्राम परफ़ॉर्म करके देखते हैं। तो गाइस ये हो गया हमारा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो इसे मैं कमेंट करता हूँ, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, और इसे भी मैं कमेंट करके रख देता हूँ। देन गाइस अब हम यहाँ पे करेंगे अपना एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या बोलते हैं कि लार्जर डेटा टाइप को हम स्मॉलर डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक डेटा टाइप ले लिया फ्लोट नाम से, और उसे मैंने ए से डिफाइन किया, और उसमें अभी आपको पता है कि फ्लोट की वैल्यू क्या होती है, समथिंग 10.5। तो यहाँ पे मैंने 10.5 ये वैल्यू फ्लोट वैल्यू यहाँ पे ले ली है। देन अभी ये फ्लोट वैल्यू को मैं क्या करूंगा, फ्लोट सपोज मैंने यहाँ पे ए ले लिया। अभी ये वैल्यू को जिसमें मेरा 10.5 ये वैल्यू स्टोर है, इसे मैं कन्वर्ट करूंगा अपने बी वैल्यू में, बी वेरिएबल में, जिसका टाइप होगा इंटीजर। तो देखो गाइज जब मैंने ऐसा किया तो ये हमें एक एरर देने लगा। ये अभी हमें बोल रहा है कि कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप फ्लोट टू इंटीजर। मतलब हम ये ए डेटा में जो भी वैल्यू है, ये फ्लोटिंग वैल्यू है, इसमें 10.5 वैल्यू है। अगर हम इसे अगर बी वेरिएबल में जिसका टाइप होगा इंटीजर अगर वो कन्वर्ट करने जाएंगे, तो वो हमें कन्वर्ट नहीं करने दे रहा है, क्योंकि ये जो फ्लोट वैल्यू है लार्जर डेटा टाइप है और हम स्मॉलर डेटा टाइप में उसे कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे हमें कास्ट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे हमने फॉर एग्जांपल हम सेम वो दूध का एग्जांपल लेते हैं, उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या है कि ये जो लार्जर डेटा टाइप है वो हम डायरेक्टली तो स्मॉलर डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक और बर्तन लेते हैं जिसमें 5 लीटर वाला दूध इसमें डाल देंगे। देन ये जस्ट जैसे एन एग्जांपल इसे कंसीडर करो। तो इसे उबालने के बाद ये थोड़ा इसका साइज कम होगा। इसका साइज कम होने के बाद ये हम इसमें डाल सकते हैं। तो गाइस आपको यहाँ पे पता है कि हम ये दूध का कुछ तो भी खीर वगैरह कुछ बनाते हैं, तो वो सॉलिड फॉर्म में आने के बाद उसका जो भी एरिया है वो थोड़ा कम कर लेता है। तो हम इजीली इस 2 लीटर की बकेट में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेम वैसे ही हमने यहाँ पे अपने जिप फोल्डर में किया था कि लार्जर डेटा टाइप वैल्यू को हमने ये कास्ट ऑपरेटर कंसिडर कर लो इसे। तो पहले हमने इसे कास्ट ऑपरेटर में कन्वर्ट किया, देन हमने अपने फ्रेंड को शेयर किया। तो सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कास्ट ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे। मतलब ये जो लार्जर डेटा टाइप है, इसे पहले हमें टाइप कास्ट करना होगा। तो अभी हम टाइप कास्ट करने के लिए अभी इसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में। तो मैं इसे
एक इंटीजर डेटा टाइप दूंगा। तो गाइज अब ये हमें एरर नहीं देगा। तो अगर आप यहाँ पे ए की वैल्यू को प्रिंट करके देखोगे और बी की वैल्यू को भी प्रिंट करके देखोगे, तो आपको ए वैल्यू, बी वैल्यू, I just click on this button to execute my code। दोस्तों जैसे ही हमने अपने कोड को एग्जीक्यूट किया, तो उसने हमें कंसोल पे अपना आउटपुट प्रिंट करके दिखाया है। लेकिन गाइज यहाँ पे एक बात जरूर याद रखना कि पहले वैल्यू हमारे ए में क्या थी, 10.5। मतलब ए में हमने 10.5 वैल्यू स्टोर की, और ए की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, बी की वैल्यू में, मतलब बी नाम के वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे देखो, जब वैल्यू ये फ्लोट से इंटीजर में, मतलब लार्जर डेटा टाइप से स्मॉलर डेटा टाइप में आ रही है, तो इसको हम डेटा लॉस भी बोल सकते हैं कि पहले हमारे हमारे पास वैल्यू थी 10.5, तो इसे मे बी कितना वैल्यू मिला है, 10 वैल्यू मिला है। मतलब यहाँ पे 0.5 डेटा का हमें लॉस हुआ है। तो आई होप गाइस कि आपको दोनों टाइप अच्छे से समझ में आए होंगे कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है, और सी शार्प प्रोग्रामिंग के अंदर हम उसे यूज क्यों करते हैं। तो आप ये दोनों एग्जाम्पल एज अ प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद।